गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी ने एक अपडेट निकाली है कि आपके जो है फाइनल कट ऑफ अब क्या रहने वाली है। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके सेकंड जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसमें लगभग 6 से 7 नंबर या 8 नंबर तक अभ्यर्थियों के कम दिखाई दिए हैं। यानी कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं। यानी कि अभ्यर्थियों की मांग है कि इस विवादित प्रश्न हैं उस पर जो है फिर से जो है आंसर की वो रिवाइज आंसर की फिर से जो है दोबारा जारी किया जाए। एक बार तो आपका सेकंड प्रोविजनल आंसर की वो आ ही चुका है, लेकिन अब उम्मीद है कि फिर से जो है जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी भी अभ्यर्थी जो है संतुष्ट नहीं है इस आंसर की से। अभी भी जो है प्रश्न जो आंसर हैं सेम के सेम वैसे ही पड़े हुए हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ पे एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट देने की मांग की जा रही है। सारा अपडेट आपको देंगे, आप वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो एक अभ्यर्थी एक सीट पर जो रिजल्ट देने की मांग की जा रही है उसको देख लेते हैं एक बार। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि बिहार शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर रिजल्ट जारी हो। ये बिल्कुल सही निर्णय लिया जा रहा है इसमें कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें नहीं होती हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस भर्ती से वंचित हो जाएंगे। यानी कि आपको बता दें कि मान लीजिए जिनका भी सिलेक्शन 1 से 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह या 5, मान लीजिए चारों जगह उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे में मान लीजिए उनका जो एक सीट है यदि इस पर चयन होता है और ये जो सीटें खाली रहेंगी इस पर किसी दूसरे अभ्यर्थी का चयन हो जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा भी नहीं देखने को मिलेगी और सभी को जो है मौका मिलेगा। तो यहाँ पे एक सीट मतलब कि शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी का एक सीट पर जारी रिजल्ट के लिए मांग की जा रही है। यहाँ पे क्या अपडेट है उसको देख लेते हैं पहले, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसका होगा या किसका नहीं होगा, सीटेट वाले क्वालिफाई हो पा रहे हैं या नहीं, यानी कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारा अपडेट आपको देने वाले हैं। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए वरीयता के अनुसार रिजल्ट जारी होने से भरे जा सकेंगे सभी सीटें। प्रारंभिक यानी कि बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे दीपांकर गौरव ने बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद को पत्र लिखकर एक अभ्यर्थी एक ही पद पर रिजल्ट जारी करने की मांग। दीपांकर ने कहा कि बीपीएससी विभाग द्वारा 1,22,000 जो सीटों पर शिक्षक बहाली की परीक्षा शुक्रवार को समाप्त हो गई और आयोग की इस रिजल्ट जारी करने में जुट गए। इस बीच शिक्षक बहाली परीक्षा के विषयों को औपबंधिक उत्तर भी बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। आप लोगों ने जो प्रोविजनल आंसर की है उसको आप लोगों ने मिला लिया होगा, वहाँ से 6 से 7 नंबर या तो अभ्यर्थियों के कम हुए हैं या तो 3 से 4 नंबर अभ्यर्थियों के बढ़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों के जो है नंबर वो कम देखने को मिले हैं। वही बातें यहाँ पे कही जा रही हैं कि बीपीएससी ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, यानी कि प्रोविजनल आंसर की। इससे पहले दिवांकर ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों ने मध्य माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तीनों विद्यालयों के शिक्षक पद पर शामिल होने के लिए परीक्षा दी है। ऐसी परिस्थिति में एक ही अभ्यर्थी एक चयन एक साथ तीनों सीटों पर हो जाएगा, जिससे दूसरे अभ्यर्थियों को उक्त सीटों पर बहाली में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। और उन्होंने मांग की है कि शिक्षक अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन के समय दिए गए वरीयता के आधार पर जो है एक सीट पर एक रिजल्ट घोषित किया जाए, जिससे सभी सीटों पर योग्य कैंडिडेट का रिजल्ट आ सकेगा। देखिए आपको बता दें यहाँ पे यदि इस प्रकार से नहीं होता है, एक सीट पर मतलब एक अभ्यर्थी का एक सीट पर चयन नहीं होता है, तो जो आपकी मान लीजिए तीनों चारों जगह आपका सिलेक्शन हुआ रहेगा, तो जो आपकी ये सीटें बचेंगी ना, इस सीटों को क्या करेगा बीपीएससी 3.0 में जो आपकी 50,000 अगस्त में वैकेंसी आने वाली है उसमें वो ऐड कर देगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि टीआरई 1 की वैकेंसी टीआरई 2 में ऐड कर दी गई थी। तो इससे पहले कि आप लोग काम करिए कि इसको जो है इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है और ये सारी चीज़ें अपडेट रखनी है कि एक सीट पर एक ही अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाए, जिससे ये हो सके कि सभी अभ्यर्थियों को मौका मिले और उनकी भी नौकरी लग जाए। कई सारे ऐसे प्रश्नों पर विवादित प्रश्न हैं जिसको हम लोग एक दो प्रश्न देख लेते हैं, उस पर क्या विवादित प्रश्न थे। कुछ ऐसे प्रश्न थे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए 148 नंबर यहाँ पे प्रश्न था कि डेंगू बुखार का कारण है। यानी जो यहाँ पे पूछा गया था कि डेंगू बुखार का कारण है, तो यहाँ पे देखिए आयोग ने पहले आंसर माना था डीएनए धारक आर्बो वायरस, पहले ये माना था, यहाँ देख सकते हैं पहले ये माना था, लेकिन जब प्रोविजनल आंसर किया है तो इसको मान लिया है, यानी कि आरएनए धारक जो है आर्बो वायरस, तो इसको माना। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और ये था आपकी चूने को जलाने वाले कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया, पहले अपघटन की प्रक्रिया यहाँ पे पहले आंसर मारा गया था, लेकिन इसको इस प्रश्न को जो है अब जो है डिलीट कर दिया गया, यानी कि इस पर कॉमन नंबर अब जो है मिलने वाला है सभी को। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंसों की समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? आयोग के द्वारा जो पहले आंसर माना गया था यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे जब चेंज होकर आया है तो वो 9.90 सेंटीमीटर
जो है इसको आंसर माना गया, यानी कि अब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसको राइट माना गया है। तो इस प्रकार से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं। भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा कॉमन बॉर्डर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं? पहले यहाँ पे 7 लिखा गया, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो है यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की में आपको देखने को मिलने वाला। तो ये कुछ प्रश्न थे, और भी हमने प्रश्न आपको बताए हैं। जो भी आपके प्रोविजनल आंसर किए आई हैं उसमें आपको बता दें कि यदि उसमें भी आपको कुछ प्रश्नों पर डाउट है, उसके आंसर पे भी डाउट है, तो आप लोग उसको आपत्ति करिए। और 19 से लेकर के 20 तारीख तक, यानी कि 6 to 8 की हम लोग बात कर रहे हैं, 19 से लगा करके 20 तारीख तक जो है इसको आपत्ति कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आपको 500 रुपये प्रति प्रश्नों के लिए देने पड़ेंगे। पहले जो फ्री में चल रहा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नहीं किया आपत्ति, लेकिन अब यहाँ पे 500 रुपये हर एक मतलब कि प्रश्न के लिए जो यदि आपत्ति करते हैं तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और आपको ये काम बिल्कुल करना है यदि आप चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे या पक्की हो जाए, यानी कट ऑफ आपका जो है बना रहे अच्छे नंबरों से। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से यहाँ पे एक अपडेट है कि सभी वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि वो 25/11/2023 तक निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि जो भी आप लोगों ने डीएलएड चाहे किया हो, यानी कि डीएलएड जो किया हो या बीएड किया हो, जो भी आपका कोर्स है या ग्रेजुएशन आपका है, सारा कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि 25/11/2023 के पहले का जो है सारा चीज़ ये कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि फॉर्म जब अप्लाई स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले जो है आपका सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद का जो है मान्य नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि 25/11/2023, तो यहाँ पे देखिए यदि आपका 26/11 है तो आपका वैलिड नहीं होगा। यानी कि डीएलएड का यदि रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट डेट जो होता है, जो इशू डेट होती है, यदि यहाँ पे 26/11/2023 को निकला है तब भी ये मान्य नहीं होगा, जब तक यहाँ पे 25 तारीख तक का ही मान्य होगा। यदि आपका 25 यहाँ दिया है, यदि 24 है तो आप वैलिड आपका रहेगा। यानी कि इसके पहले का आपका होना चाहिए सारे डॉक्यूमेंट, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी जो भी हो, सीटेट हो, ये सारी चीज़ें आपका इसके पहले का होना चाहिए। यानी कि 25/11/2023 के पहले का ये सारी चीज़ें होनी, तब जाकर जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अन्यथा यदि किसी तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया तो आपको फिर से जो है रीचेकिंग में जो है बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए एक बात और समझिए, यहाँ पे जो आपके रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयारी के लिए आपको बता दें कि देखिए पीछे टीआरयू 1 में जो हुआ था आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सब पहले कराया गया था। यानी कि पहले कराया गया था, ये पहले इसलिए कराया गया था क्योंकि जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा उनको जो है बाहर किया जाएगा, और उसके बाद से सेफ रिजल्ट दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट उस लायक होंगे, जिनका भी अच्छा नंबर होगा, उनको जो है रिजल्ट उनका ही दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कंप्लीट नहीं था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बाहर किए गए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसको एक बार समझ लीजिए, आप बने रहिएगा। बीपीएससी टीआरई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेकलिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे मतलब कि सरसरी निगाहों से देख लीजिए कि आवेदन पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो भी आप लोगों ने आवेदन किया था, यानी कि जो भी फॉर्म अप्लाई किए थे वो चाहिए, और उसका एक फोटोकॉपी चाहिए। बीपीएससी वेबसाइट पर अपलोड डॉक्यूमेंट बीपीएससी वाटरमार्क सहित की स्व अभिप्रमाणित फोटो। देखिए अभी वाटरमार्क वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है वो अभी आया नहीं है, जब आ जाएगा उसको हम बताते रहेंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ही आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा। एडमिट कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आपकी होनी चाहिए, यानी कि जो आप लोगों ने परीक्षा दिया था एडमिट कार्ड आपके पास वो भी रहना चाहिए। उसके बाद से यहाँ देखिए आधार कार्ड, चौथे नंबर पर देखिए आधार की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी आधार कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका फोटो कॉपी भी होना चाहिए उसके साथ। निवास प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि निवास प्रमाण पत्र, ये निवास प्रमाण पत्र ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, यानी कि जाति क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस सभी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए, और उसकी फोटोकॉपी भी आपके पास रहनी चाहिए। 7वें नंबर पे देखिए शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जो आप लोगों ने सीटेट किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 हो या सीटेट पेपर 2 हो, ये होनी चाहिए आपके पास। शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। देखिए यहाँ पे सीटेट यदि आप लोग को प्रमाण पत्र चाहिए तो आप डिजी लॉकर में जाइएगा, और डिजी लॉकर से आप अपना मार्क्स स्टेटमेंट निकलेगा, और उसके साथ साथ एक दूसरा भी होगा जो आपका सर्टिफिकेट होगा,
क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना था कि सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, तो आपको डिजी लॉकर में दोनों मिल जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। सभी शैक्षणिक, यहाँ पे देखिए 8वें नंबर पे, सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जो भी आपके पास हैं, चाहे हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, जो भी आप लोगों ने कोर्स किया है, जिस मतलब जिसके लिए अप्लाई किया था, चाहे पीआरटी के लिए हो या 6 to 8 के लिए हो, उसके अनुसार जो आप लोगों ने जो किया होगा, यहाँ पे देखिए 3 पासपोर्ट आकार का फोटो होना चाहिए, यानी कि आपका फोटो 3 से अधिक भी आप रख सकते हैं, मान लीजिए कहीं और भी जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद यहाँ देखिए एक जानकारी दी गई थी कि सभी प्रमाण पत्रों की प्रतियां फोल्डर फाइल में जमा करना है। फोल्डर फाइल पर निम्न जानकारी अवश्य अंकित करेंगे, यानी जैसे अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम होना चाहिए फाइल पे, पिता का नाम होना चाहिए, आवेदित विषय होना चाहिए, किस विषय से आप लोगों ने जो है फॉर्म अप्लाई किया था, किसकी परीक्षा दिए हैं, कोटि आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आधार लिंक मोबाइल नंबर, आधार लिंक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ओटीपी उसी पे जो है आपका ओटीपी जाता है, जिससे वेरीफाई होता है। और रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी मेंशन होनी चाहिए आपकी, जो आप फाइल बनाएंगे और उस फाइल में अपना सारा डॉक्यूमेंट रखेंगे, तो ये आपका यहाँ पे उस पे जो है फाइल पे ये सारी नाम, पिता का नाम, आवेदित विषय, कोट या आधार लिंक मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें रजिस्ट्रेशन नंबर तक जो है ये फिल होनी चाहिए। उसके बाद नोट में देखिए सभी प्रमाण पत्रों के मूल से मिलान करने के उपरांत ही फाइल जमा किया जाएगा, यानी कि जो भी आप लोगों ने इस फाइल में दिया है उसकी सारी जांच की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन होगा और सब कुछ मिलेगा, तभी जो है आपकी फाइल जमा की जाएगी। तो आशा करते हैं ये चीज़ें आप बिल्कुल समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से हमने बता भी दिया है। यदि कोई डाउट है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं। एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि जब रिवाइज आंसर की, यानी कि जो भी सेकंड प्रोविजनल आंसर की आई है, उसके बाद से क्या आपकी कटा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए 1 से लेकर के 5वीं तक की तो मान लीजिए रिक्तियां जो हैं कम ही थी, 9,431 थी, लेकिन आवेदक जो है 1 लाख से ऊपर थी, तो इसकी तो छोड़िए, यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की बात करते हैं। 32,216 यहाँ पे थी, और 3,86,900 यहाँ पे अभ्यर्थी कैंडिडेट से लगभग एक सीट पर 12 अभ्यर्थियों का जो है दावेदारी बनी हुई थी। तो यहाँ पे देखिए 6 to 8 में बात करें, अभी प्रोविजनल जो आंसर की सेकंड वाली आई है उसमें 6 से 7 नंबर या 3 से 4 नंबर बहुत सारे अभ्यर्थियों के कम हुए हैं, और आप ही के कमेंट हमने आपको दिखाया भी था। और यहाँ पे देखिए कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, अब समझिए कि या तो नंबर कम हो रहे हैं तो कट ऑफ में जो है परिवर्तन देखने को मिलेगा ही। और 9 to 10 की बात करें 25,829, यानी कि 25,829, और यहाँ 2,22,286, मतलब कि 8। यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पे समझिएगा, 6 to 8 और 9 to 10 इसकी तो कट ऑफ हाई रहेगी ही, लेकिन यहाँ पे जो उच्चतर माध्यमिक का है आपका, यानी कि 53,700 जो 27 सीट दिखाई दे रही है, और कैंडिडेट है 1,08,564, तो इसके हिसाब से आप एक कैंडिडेट यहाँ पे देखिए कि एक सीट पर लगभग 2 अभ्यर्थी दावेदार थे, लेकिन यहाँ पे 1,08,000 में से कम समझिए कि 90,000 ही अभ्यर्थियों ने जो है पेपर दिया होगा। इस वजह से यहाँ पे संभावना ज़्यादा बन रही है कि जिनका भी मतलब नंबर होगा, क्वालिफाई नंबर भी होगा और थोड़ा सा ऊपर होगा, तो उनका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल समझिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कोई आपका सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। और फाइनल कट ऑफ अब आपको हमने बताया कि जो आपके 11 और 12 हैं उनकी कट ऑफ वो कम होगी, क्योंकि पद जो है वो ज़्यादा हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो कम है। मतलब कि एक तरह से समझिए एक सीट पे 2 लोगों की फाइटिंग है, तब भी बहुत ही कम है, समझिए एक तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में करिएगा।